सायरन बजते ही लोग घरों से निकलकर बंकरों की तरफ भागने लगे। कई इलाकों में धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए और सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। ईरान की ओर से किए गए नए हमले ने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया। ईरान की शक्तिशाली सैन्य शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स ने शुक्रवार सुबह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 21वीं लहर शुरू करने का दावा किया। इस हमले में ड्रोन के झुंड और उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड से लैस लंबी दूरी की मिसाइलें दागी, जिनका उद्देश्य इजराइल के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करना और उसे चकमा देना था। ईरान ने खास तौर पर खुर्रम शहर मिसाइल और उन्नत खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर बताई जाती है और यह लगभग 1.5 टन तक का वारहेड ले जाने में सक्षम है। क्लस्टर वारहेड का मतलब है कि मिसाइल लक्ष्य के ऊपर पहुंचकर दर्जनों छोटे छोटे सबम्यूनिशन में टूट जाती हैं, जो बड़े इलाके में तबाही फैला सकते हैं। तेल अवीव के ऊपर आसमान में अचानक कई चमकदार बिंदु दिखाई दिए, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर तेज धमाके सुनाई दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ ही मिनटों में शहर के कई हिस्सों में विस्फोट हुए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भागते हुए देखा गया। इजराइल का प्रसिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम आमतौर पर रॉकेट और छोटी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन क्लस्टर वारहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना कहीं ज्यादा कठिन माना जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब एक मिसाइल कई सबम्यूशन में टूट जाती है तो हर टुकड़ों को अलग अलग ट्रैक करना और रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसी बीच इजरायली मीडिया आउटलेट चैनल 12 ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी थी कि ईरान के पास मिसाइल लॉन्चरों की संख्या सीमित रह गई है। हालांकि शुक्रवार के हमले के बाद यह दावा सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि ईरान लगातार नए हमले करने की क्षमता दिखा रहा है। गौरतलब है कि क्लस्टर म्यूनिशन के इस्तेमाल पर दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया और यूक्रेन ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया है। हर नए हमले के साथ यह डर और गहरा होता जा रहा है कि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो यह टकराव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है।